नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ चौकीदार है और दूसरी तरफ दुकानदार है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो किसी का मुंह नहीं खुलता। उनका इशारा कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उन्होंने कहा कि बुधवार को हमारे गृह मंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो। अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो यानी अमित शाह भी नहीं बोलेंगे। आप यानी केंद्र सरकार जो राजनीति कर रहे हैं उससे नुकसान देश को होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण उनके पिछले 9 साल में दिए गए सभी भाषणों में से उबाऊ था। हमने सोचा था कि वो उन लोगों की निंदा करेंगे जो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं। हमने सोचा कि वो हरियाणा सरकार के विध्वंस अभियान की निंदा करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ मुगले आजम चल रही है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सीधी जिम्मेदारी है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं उनकी दुकान असल में अहंकार, तुष्टीकरण और झूठ की दुकान है। गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया जनता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाएगी। सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इनकी दुकान तो नफरत की दुकान है, झूठ की दुकान है, तुष्टीकरण की दुकान है, अहंकार की दुकान है। ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं, सामान वही है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने स्वयं कहा है कि ये मजबूरी का गठबंधन है। जिस प्रजातंत्र के मंदिर में देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में स्पष्ट हो गया है कि इन्हें न देश की चिंता है, न प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, न राष्ट्रपति के पद की चिंता है, सिर्फ अपनी हैसियत की चिंता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा पर बयान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, उनके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी उसमें हिंसा का दौर शुरू हुआ। बहुत परिवारों को परेशानियां हुई, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोशिश कर रही है। जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर के लोगों, माता, भाइयों, बहनों से कहना चाहूँगा कि देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मणिपुर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाल होगी। मैं मणिपुर की महिलाओं और बेटियों सहित मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है। ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी। लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य 4 लोगों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को होगी। लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य 4 लोगों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसमें प्रतिवादी पक्ष, अंजुमन व प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करना है। ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी इसी अदालत में सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के पूजा पाठ की मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही ASI टीम में कानपुर के विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार समेत आधुनिक जांच मशीनों के साथ पहुंची टीम दीवारों के पीछे व जमीन के नीचे जांच करेगी। इनके आने के साथ ही सर्वे में शामिल सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले जहां 42 सदस्य सर्वे कर रहे थे, अब इनकी संख्या 52 हो गई है। ASI सर्वे की मांग करने वाला मंदिर पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर से सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की आधुनिक मशीनों के जरिए वैज्ञानिक जांच की बात कही थी।
इसे मानते हुए अदालत ने जांच में आधुनिक मशीनों के जरिए जांच का आदेश दिया है। मेवात के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा की घटना के बाद लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस द्वारा अब तक प्रदेश के 10 जिलों में 153 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने 11 नई FIR दर्ज की हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पुलिस जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसके चलते पिछले 2 दिनों के भीतर लगातार नई FIR दर्ज की जा रही हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।